क्या टीम इंडिया बुमराह, शमी और सिराज के बिना कसम खा बैठी है कि हम मैच नहीं जीत पाएंगे? 358 रन बनाकर भी अगर इंडिया हार जाए तो इसे हार नहीं कहते भाई, इसे शर्म कहते हैं। कौन है ये 5 निकम्मे, कौन है ये 5 गुनहगार जिन्होंने मैच ही नहीं करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया? आज मैं बताऊंगा एक एक करके, नाम लेकर। यह मैच था रायपुर का, लेकिन जो हुआ वो पूरे देश के दिलों में आग लगा गया। 358 रन, 358। किसी भी ओडीआई में 358 बनाना छुटकियों का खेल नहीं होता, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका के सामने हमारी टीम ऐसे ढह गई जैसे कार्ड का घर हवा में बिखर जाता है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इंडिया हारी क्यों, आज सवाल यह है कि हार इंडिया की थी या जीत साउथ अफ्रीका की। क्योंकि 359 रन ऐसे ही नहीं चेस होते दोस्त, इसमें आपकी गलतियां भी शामिल थी और आपकी ढेर सारी लापरवाहियां भी। पहला गुनहगार यशस्वी जायसवाल, पिछले 6 इनिंग फ्लॉप, टेस्ट और दोनों ओडीआई में भी। आज 22 गेंद 38 रन, लेकिन 16 डॉट बॉल ओपनर का स्ट्राइक रेट गड़बड़ा तो 400 कैसे पहुंचे? और फील्डिंग, कैच ड्रॉप, दबाव बढ़ा। दूसरा गुनहगार रविंद्र जडेजा, 27 गेंद में 24 रन, आखिरी ओवर्स में रन बनाने की कोई अर्जेंसी नहीं, बॉलिंग भी फीकी। जिन पर टीम भरोसा करती है वो गायब। तीसरा गुनहगार वॉशिंगटन सुंदर, 8 गेंद 1 रन। इतना सेफ खेलकर क्या फायदा, और बॉलिंग में भरोसा नहीं। ऑलराउंडर अगर बॉलिंग नहीं कराए तो टीम को फायदा नहीं। चौथा गुनहगार कुलदीप यादव, 10 ओवर 78 रन। स्पिनर भारतीय कंडीशन में इतना रन देना और कैच ड्रॉप, मैच पलट सकता था, लेकिन नहीं। पांचवां गुनहगार प्रसिद्ध कृष्णा, पहला 6 ओवर 64 रन, लाइन लेंथ और प्रेशर नहीं। रन बहा दिए, जहां जाओ पिटकर आओ। आईपीएल में भी पिटे, ऑस्ट्रेलिया में भी पिटे, साउथ अफ्रीका में भी पिट गए। आज 10 से ऊपर इकॉनमी, नाम है प्रसिद्ध लेकिन काम बिल्कुल फेमस नहीं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे डिंडा अकादमी का ताजा बैच घर आया हो। और मजेदार बात, जब भी हथुराज का शतक लगता है ये भाई पिटना शुरू कर देते हैं जैसे कोई अनलिखा नियम हो। लेकिन गुनहगार सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, क्योंकि गलती 3 और जगह हुई। पहला, गलत टीम कॉम्बिनेशन, सिराज बाहर क्यों, शमी बाहर क्यों? आपके पास अनुभव था लेकिन आप युवा गेंदबाजों पर भरोसा कर रहे थे जो आज टूट गए। दूसरा, गलत बॉलिंग बदलाव, सुंदर को बॉल क्यों नहीं दी गई? जडेजा इनइफेक्टिव होने के बाद भी क्यों ओवर बढ़ाए गए? तीसरा कैच ड्रॉप फील्डिंग फेलियर, जायसवाल के ड्रॉप कैच ने मैच बदल दिया। कुलदीप की फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी, लेकिन क्या फायदा? साउथ अफ्रीका की जीत किस्मत नहीं, क्लास थी। मार्करम शतक, ब्रेविस 34 गेंदों पर 54, रिवेंसबर्ग ताबड़तोड़। और ये चेस साउथ अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा चेस। 2006 वाले 435, 2017 वाला 372 और अब ये 359। ये कोई मजाक नहीं। इंडिया क्यों हारी? साफ साफ कारण। पहला, ओपनिंग में धीमी शुरुआत। दूसरा, मिडिल ऑर्डर में स्लो फिनिश। तीसरा, आखिरी 10 ओवर में सिर्फ औसत खेल। चौथा, गलत गेंदबाजी। पांचवा, गलत फील्डिंग। छठा, गलत टीम कॉम्बो। सातवां, ड्यू फैक्टर। आठवां, साउथ अफ्रीका की बैटिंग क्लास। 358 रन, 358। फिर भी अगर टीम मैच हार जाए तो आप खुद समझिए ये हार खिलाड़ियों की नहीं, सोच की हार है, रणनीति की हार है और चयन की हार है। 358 रन बनाकर भी अगर भारत हार सकता है तो फिर भाई साहब ये हार नहीं है, चेतावनी है। और आज की चेतावनी साफ है, टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ी खेल नहीं रहे, बस प्लेइंग 11 में जगह घेर कर बैठे हैं। कौन है ये 5 निकम्मे जो भारत को डुबो रहे हैं? चलो शुरू करते हैं कहानी रायपुर की उस रात से, जहां 358 रन बनाकर भी टीम इंडिया ऐसे हारी जैसे कोई 90% टॉप करने वाला बच्चा। आखिरी सवाल में 0 लिख दे, सोचिए 358 रन मतलब ओडीआई में 99% मैच आप जीत जाते हो, लेकिन भारत उस 1% में जाकर फंस गया। और यकीन मानिए यह हार साउथ अफ्रीका की जीत से ज्यादा हमारी खुद की गलतियों का नतीजा है। पहला, क्या इंडिया कम रन बनाकर हारी? नहीं, 358 कम नहीं होते, लेकिन इंडिया 400 बना सकती थी और वहीं से मैच हाथ से फिसला। आप वीडियो में देखिएगा, मैं धीमे नहीं बोल रहा, मैं गुस्से में बोल रहा हूं। 400 आसानी से बनते। किसने रोका, किसने हाथ खींचा, किसने बॉल डॉट खेल खेलकर स्कोर रोक दिया? पहला गुनहगार यशस्वी जायसवाल। और भाई कितने दिन बैक करेंगे? 22 गेंद में 38 रन सुनने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए इनमें 16 गेंदें डॉट है। T20 का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, लेकिन वनडे में हर मैच बस फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। 6 पारियां लगातार नो शो। टेस्ट में 4, ओडीआई में 2। अब तो सवाल बनता है क्या जायसवाल ओवर एस्टिमेटेड हो चुके हैं? और फील्डिंग, अरे भाई साहब फील्डिंग तो ऐसी जैसे गली क्रिकेट में पहली बार मैदान पर आया बच्चा। मार्करम का कैच गिराया, उसी कैच ने मैच की कहानी पलटी। यह कैच पकड़ा होता अफ्रीका 359 नहीं बनाता। माना जाता है मैच वहीं बदल गया। जायसवाल को अब बैटिंग प्लस फील्डिंग दोनों में नई शुरुआत चाहिए, नहीं तो अगले टूर पर नहीं दिखेंगे। दूसरा गुनहगार रविंद्र जडेजा। बात कड़वी है लेकिन सच यही है कि ओडीआई में जडेजा बहुत फीके पड़ रहे हैं। 27 गेंद 24 रन, भाई ये नंबर 7 की बल्लेबाजी है। जहां 35 गेंद में 50 की उम्मीद रहती है, वहां 24 गेंदबाजी असर नाम का कुछ नहीं। ना बॉल टर्न हुई, ना लाइन लेंथ पर कंट्रोल रहा, ना विकेट, ना प्रेशर। साफ है टेस्ट में जडेजा लीजेंड है, लेकिन वनडे में उनकी असर की बैटरी लो हो चुकी है। तीसरा गुनहगार वॉशिंगटन सुंदर, 8 गेंद 1 रन। क्या बोले, बल्लेबाजी में भारत उनसे रोल चाहता है, पर रोल के नाम पर सिर्फ सिंगल और फ्लॉप। गेंदबाजी कराई ही नहीं जाती, और जब कराते हैं तो विकेट नहीं, प्रेशर नहीं, इंपैक्ट नहीं। ये ओडीआई की रफ्तार में फिट नहीं है। अभी अगर लंबा खेलना है तो खुद को 10 गुना सुधारना पड़ेगा। चौथा गुनहगार प्रसिद्ध कृष्णा,
और यहां आता है भारत की हार का असली ट्रिगर। मैदान में उतरते ही साउथ अफ्रीका ने ट्रम्पेट बजा दिया। पहले 6 ओवर 64 रन। कपिल देव भी सुनते तो कहते ये क्या हो रहा है, आज क्या हुआ? 8 ओवर प्लस 2 गेंद 82 रन, यानी 10.4 की इकोनॉमी से भी ज्यादा ये ओडीआई है, आईपीएल नहीं। यहां 11 की इकोनॉमी में कैसे बचेंगे? आईपीएल में कभी चमके थे, लेकिन इंटरनेशनल में हर मैच में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक स्टैट, T20 इकोनॉमी 11, टेस्ट इकोनॉमी 5, वनडे इकोनॉमी 4, यानी हर फॉर्मेट में रन लीक। किस्मत से एक विकेट और काम खत्म, और पटाखे की तरह फटते हैं जब सामने ऋतुराज का शतक हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, पैटर्न है। 5वां गुनहगार कुलदीप यादव। इस मैच में कुलदीप बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, पहले ओडीआई में शानदार थे लेकिन इस बार बिखर गए। 10 ओवर 78 रन, लगातार बाउंड्री, फिर कैच में प्रेशर बढ़ता गया और कुलदीप की गुगली समझ ही नहीं आ रही थी। कुलदीप से भारत को उम्मीद ज्यादा रहती है, लेकिन इस मैच में वो 100% नहीं लगे। असलियत क्या है? इंडिया हारी नहीं, इंडिया को हरवाया गया। इन 5 गलतियों ने 358 को ही बेकार कर दिया। और साउथ अफ्रीका, भाई साहब, उन्होंने खेल ही ऐसा खेला कि स्टेडियम में हवा रुक गई। 3-3 शतक, विराट, ऋतुराज, मार्करम। इतिहास कहता है ओडीआई में जितनी बार 350 प्लस चेस हुआ है, 99% में फील्डिंग टीम गलतियों से मैच हारी है। यहां भी वही हुआ। बड़ा कारण क्या था? लोकेश राहुल ने साफ कहा, डीडब्ल्यू फैक्टर। यही ने गेंद पलटा। गेंद हाथ में चिपक ही नहीं रही थी। कुलदीप, जडेजा, सुंदर तीनों फिसल रहे थे। कृष्णा का बाउंसर फिसलकर बैट पर ऐसे आ रहा था जैसे नेट्स में थ्रो डाउन हो। लेकिन क्या सिर्फ ड्यू? नहीं। अगर इंडिया 400 तक जाती या कैच ड्रॉप ना होते या कृष्णा 10 इकोनॉमी पर नहीं जाते तो मैच वही खत्म था। क्या अब बदलाव चाहिए? 100 से चाहिए। किस किस को? यशस्वी फॉर्म और फील्डिंग दोनों में जडेजा। ओडीआई वाले जडेजा गायब, सुंदर रोल क्लियर नहीं, इंपैक्ट 0। कृष्णा इंटरनेशनल लेवल पर फिट नहीं। कुलदीप बड़े मैच में कंपोजर मिस, और सबसे बड़ा सवाल सिराज कहां थे? शमी क्यों बाहर थे? ये दोनों होते तो 359 कभी नहीं बनते। अगला ओडीआई, क्या इंडिया जीतेगी? अगर टॉस जीत गई, सही टीम उतारी गई और फील्डिंग में सुधार हुआ तो मैच साफ भारत का है। अगर वही गलतियां दोहराई तो साउथ अफ्रीका तीसरी बार भी चमत्कार कर देगा। 358 बनाओ या 458 मैच तभी जीतते हो जब 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आज भारत 7 खिलाड़ियों से खेला और 4 खिलाड़ियों ने 379 रन का लक्ष्य दे दिया। आप कमेंट में बताइए किसे बाहर करना चाहिए, किसे अगला मौका मिलना चाहिए, और क्या भारत तीसरा ओडीआई जीत पाएगा या सीरीज गवा देगा? जय हिंद, जय भारत।